लिटिल बॉय, फैट मैन, ये नाम तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये नाम किस संदर्भ पर रखे गए हैं? 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। 3 दिनों बाद अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैट मैन परमाणु बम गिराया। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम को अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के संदर्भ पर लिटिल बॉय कहा गया और नागासाकी बम को विंस्टन चर्चिल के संदर्भ में फैट मैन कहा गया। अब हम बात करते हैं कि आखिर अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम क्यों गिराया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते होते जापान और अमेरिका के रिश्ते खराब हो गए, खासकर तब जब जापान की सेना ने ईस्ट इंडिया के तेल समृद्ध क्षेत्र पर कब्जा करने के इरादे से इंडो चाइना को निशाना बनाने का फैसला किया। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने आत्मसमर्पण के लिए जापान पर परमाणु हमला किया। हैरी एस ट्रूमैन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने चेतावनी दी थी और कहा था, जापान या तो समर्पण करे या तत्काल और पूरी तरह से विनाश के लिए तैयार रहे। हम जापान के किसी भी शहर को हवा से ही मिटा देने में सक्षम हैं। 26 जुलाई को जर्मनी में पोट्सडैम की घोषणा हुई थी, जिसमें जापान को आत्मसमर्पण के लिए चेतावनी दी गई थी। हालांकि इसे लेकर अन्य सिद्धांत भी हैं। परमाणु हमला कर जापान को समर्पण के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं थी। एक इतिहासकार गर अल्परोविच ने 1965 में अपनी एक किताब में तर्क दिया कि जापानी शहरों पर हमला इसलिए किया गया ताकि युद्ध के बाद सोवियत संघ के साथ राजनयिक सौदेबाजी के लिए मजबूत स्थिति हासिल हो सके। हालांकि परमाणु हमले के तत्काल बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। अब समझ लेते हैं कि 6 और 9 अगस्त को क्या हुआ। कल्पना से ही सही, लेकिन उस मंजर को हम महसूस कर सकते हैं। 6 अगस्त को सुबह 8:15 में अमेरिका के इनोला गे विमान ने हिरोशिमा पर हमला एटॉमिक बम गिराकर किया। उस वक्त 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो गया था वह क्षेत्र। करीब 10 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। हवा की गति काफी तेज हो गई। विस्फोट और थर्मल किरणों से बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े हो गए। हिरोशिमा की आबादी उस वक्त करीब 3,50,000 थी, जिनमें 43,000 जापानी सैनिक थे। लिटिल बॉय के नाम से जाना जाने वाला यूरेनियम हथियार को जब हिरोशिमा में गिराया गया, तब वह 1850 फीट की ऊंचाई पर फटा। इसकी क्षमता 12.5 किलोटन TNT के बराबर थी। यूएस स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग सर्वे ऑफ ने बताया कि बम शहर के सेंटर से उत्तर पश्चिम में विस्फोट किया गया था, जिसमें 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए और कई घायल हुए थे। अगले दिन न्यूयॉर्क डेली न्यूज की हेडलाइन थी, बेयर सीक्रेट वीपन एटम बम जापान मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फोर्स इन यूनिवर्स। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडलाइन दिया, जापान पर हमला परमाणु बम गिराया गया। मिसाइल 20,000 टन TNT के बराबर होता है। ट्रूमैन की चेतावनी, बर्बादी की बारिश। 3 दिन के बाद 9 अगस्त को 11 बजे नागासाकी पर दूसरा एटॉमिक बम गिराया गया। इसकी आबादी उस वक्त करीब 2,70,000 थी। वहीं नागासाकी पर फैट मैन प्लूटोनियम बम गिराया गया तो 22 किलोटन TNT के बराबर विस्फोट हुआ। इस हमले में 40,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। अब समझ लेते हैं कि शहर में क्या मंजर था। विस्फोट और गर्मी के चलते लोगों के शरीर से त्वचा लटक रही थी, पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी थी। एक सोशियोलॉजिस्ट ने बताया, शहर का एक पार्क लोगों के शव से भरा हुआ था। वहां मैंने बेहद भयावह दृश्य देखा। कुछ छोटी लड़कियां वहां पड़ी हुई थी, जिनके न केवल कपड़े फटे थे बल्कि उनकी त्वचा भी शरीर से अलग हो गई थी। मेरे दिमाग में तत्काल यह ख्याल आया कि यह नरक से कम नहीं है, जैसे मैंने अक्सर सोचा था। हिरोशिमा आग में जल रहा था। विस्फोट के थोड़ी देर के बाद काली बारिश शुरू हो गई। इसमें रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे। सोशियोलॉजिस्ट ने बताया,
20 साल की शिबियामा हिरोशी ने हमले के कुछ घंटे के बाद हिरोशिमा पहुंची। क्योबाशी नदी को पार करते हुए उसने नरक की एक पेंटिंग की याद दिलाती हुई एक दृश्य देखा। नदी में कई लोगों के शव तैर रहे थे। उनके चेहरे का साइज सामान्य से 2 गुना हो गया था। उनके पैर लकड़ी के जैसे कड़े हो गए थे। धमाके के बाद पूरे शहर में कई रंगों में गंदे भूरे और काले रंग के बादल छाए हुए थे। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहरों में 1.2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 50% लोग विस्फोट के दिन मारे गए थे। वहीं 80 से 100% लोगों की रेडिएशन और घायल होने के बाद जान गई थी। 5 महीने के भीतर हिरोशिमा के 3,50,000 की आबादी में 1,40,000 लोग मारे गए, जबकि नागासाकी के 2,70,000 की आबादी में 70,000 लोगों की जान गई।